हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल। और इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के नियम को पढ़ चुके हैं। तो जो इस वीडियो को ना देखा हो जाके देख सकता है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज शुरू करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। आइए समझते हैं हम लोग कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। सिर्फ इस छोटे से चित्र की मदद से आज हम वैद्युत द्विध्रुव के डिफिनेशन और उसके फार्मूले को ड्राइव करते हैं। कोई चीज़ रटना नहीं है, ना कोई चीज़ आपको याद करना है। सिर्फ ये छोटा सा चित्र अगर आप एग्जाम में बना लेते हैं, ठीक है, इसे आप दिमाग में आप बसा लीजिए, समझ लीजिए आपका पूरा वैद्युत द्विध्रुव खत्म हो गया। ठीक, तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसी निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर देखिए दो बिंदु आवेश, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, यह दूरी 2l ली गई है और इसी निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब इसी निकाय के कारण हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसकी डिफिनेशन को हमें याद नहीं करना है, कैसे लिखेंगे आइए हम लोग समझते हैं। तो बच्चों, हमने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, ठीक है, जिसमें दो बराबर माइनस क्यू और प्लस क्यू ये परिमाण में बराबर हैं, बस सिर्फ साइन में अलग अलग हैं। ठीक, दो बराबर परंतु विपरीत। ठीक है, विपरीत का मतलब एक माइनस क्यू तो दूसरा प्लस क्यू, विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, यही माइनस क्यू और प्लस क्यू को एक दूसरे से 2l दूरी पर ऐसे एग्जाम में हम लोग बना लेंगे और इसका डेफिनेशन अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, एक बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण प्राप्त करते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसी चित्र को देखकर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी हम डेफिनेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, तो सेम इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P जो होता है वो किसी एक आवेश कोई भी एक आवेश, इसमें से कोई भी एक आवेश और उन आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी किसी एक आवेश और उन आवेशों के बीच की दूरी को, आवेशों के बीच की दूरी और गुणनफल हमने लगा ही दिया। कोई एक आवेश और उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। कोई एक आवेश हमने Q ले लिया और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो हमने
2L ले लिया, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये बन जाएगा, या इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2QL, जहाँ P क्या है वो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, Q क्या है वो चार्ज है, L क्या है ये लेंथ है, ठीक। तो हम लोग बच्चों समझ चुके हैं कि कितना आसान है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को हमने समझा और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हमने समझा कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। तो किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक व्यंजक और प्राप्त करेंगे कि एक समान बाह वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वो बलयुग्म का आघूर्ण है। आइए प्राप्त करते हैं। अब हम लोग एक समान बाह वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वही वैद्युत द्विध्रुव जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसे उठाकर जब हम लोग एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे, तो उस पर दो प्रकार के बल कार्य करने लगेंगे। एक बल तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, और दूसरा बल जो होगा वो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के कार्य करेगा, ठीक है। ये दोनों बल जो होंगे इसे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में लाने का प्रयत्न करेंगे, यानी एकदम इसे सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो लाइन है सेम इसी लाइन में ये लाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं ये बलयुग्म होते क्या हैं। बलयुग्म यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर वैद्युत द्विध्रुव पर जो दोनों बल कार्य कर रहे हैं, इसी को हम लोग बलयुग्म कहते हैं, ठीक है। यानी जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बलयुग्म कार्य करने लगा है। बलयुग्म का मतलब होता है बलों का जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा। यहाँ पर देखो बल का दो जोड़ा, एक जोड़ा कार्य कर रहा है, ठीक है। एक क्षेत्र की दिशा में, एक इसके अपोजिट, ठीक। और यह बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। जैसे यही वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर रखा है, एक बल इधर कार्य कर रहा है, दूसरा बल इधर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो बल हैं इसे इस वैद्युत क्षेत्र की लाइन में लाने का प्रयत्न करेंगे, यानी इस प्रकार इसे लाकर ये क्षैतिज करने का प्रयत्न करेंगे। इधर ये फोर्स और इधर ये फोर्स, इसे लाकर एक क्षैतिज में लाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम लोगों ने बलयुग्म पढ़ा, अब बलयुग्म का आघूर्ण का हमें व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। बलयुग्म अलग होता है, बलयुग्म का आघूर्ण अलग होता है। तो बलयुग्म के आघूर्ण को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बलयुग्म का ये आघूर्ण है, इसे हम लोग कहते हैं बलयुग्म का आघूर्ण, यानी इसे हम लोग कहेंगे बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है एक बल, कोई भी एक बल, इसमें से ये वाला, क्योंकि दोनों बराबर हैं परंतु ये विपरीत हैं। एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है कोई भी एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की, ये होता है यहाँ पर ये लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर एक बल इधर की ओर कार्य कर रहा है, दूसरा इधर की ओर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये लंबवत दूरी यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है ये, और कोई भी एक बल को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे बलयुग्म का आघूर्ण निकल आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जो एक एंगल में रखा हुआ है, यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ ये थीटा का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन हमें दूरी तो ये वाली चाहिए। मान लीजिए बल यहाँ पर लग रहा है ये, और ये वाला इधर लग रहा है,
तो हमें ये वाला हमें दूरी चाहिए। ये दूरी निकालने के लिए आइए यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, जैसे ये वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है, इधर एक बल कार्य कर रहा है, एक बल इधर कार्य कर रहा है, तो हमें ये लंबवत दूरी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थीटा है, इस थीटा और ये वैद्युत ध्रुव की जो लंबाई है 2l, यहाँ से हम लोग साइन में एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जो कि होता है कि साइन थीटा इट इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो लंब यहाँ पर मान लीजिए x है, तो x अपान ये 2l हो जाएगा। ठीक है, तो x इट इज इक्वल टू हो जाएगा 2l साइन थीटा, यानी हमारी ये लंबवत दूरी आ गई 2l साइन थीटा। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो टाउ इट इज इक्वल टू एक बल जो होगा ये F हो गया, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी जो ये हो गई हमारी 2l साइन थीटा। ठीक है, यानी जो ये दूरी है वो हो गई ये 2l का साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 2l का साइन थीटा, ये हो गया। अब इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं टाउ इट इज इक्वल टू F को हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू E। ठीक है, यानी फोर्स बराबर होता है Q इंटू E के इंटू 2l साइन थीटा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं टाउ इट इज इक्वल टू 2QL इंटू ई साइन थीटा। 2QL को हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण में कि 2QL को हम लोग P कहते हैं, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। यही हमारा वॉल्यूम के आघूर्ण का एक व्यंजक है। यदि हम लोग साइन थीटा हटा देंगे तो टाउ इट इज इक्वल टू P क्रॉस E लिखेंगे, यानी जो टाउ होगा वॉल्यूम का आघूर्ण एक सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम का आघूर्ण जो है वो अदिश राशि है सदिश, तो यहाँ पर वॉल्यूम के आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है वो भी एक सदिश राशि होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक सदिश राशि है, तो ये वॉल्यूम के आघूर्ण भी एक सदिश राशि होगा। ठीक है, तो ये था आज का हम लोगों का वैद्युत द्विध्रुव। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे और उसके बाद गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।